तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसकी टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों एक नए सेट में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों आज का जो क्लास होगा वो 6 क्लास होगा। ठीक है, कंप्यूटर का जो है आज छठा क्लास होगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को सारा वीडियो नंबर बाय मिल जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर नाम से जो है यानी कि BSPACL कंप्यूटर नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ टेक्निकल का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आइकन व्हाट्सएप का आइकन है। ठीक है, किसका पूछ रहा है भाई, यानी कि व्हाट्सएप का पूछ रहा है। हो सकता है आगामी एग्जाम में यानी कि ट्विटर का पूछ दे, हो सकता है आगामी एग्जाम में ट्विटर का पूछ दे, हो सकता है यूट्यूब का पूछ दे। ठीक है, हो सकता है गूगल का पूछ दे। ठीक है, तो सबसे यानी कि इस प्रकार का प्रश्न जो है आप लोग एग्जाम में आने की संभावना है 100%, क्योंकि ये जो प्रश्न जो है दोस्तों इंटरनेट से है। और व्हाट्सएप का साइन तो यानी कि सभी लोग व्हाट्सएप फेसबुक ये सब चलाते ही होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों वो व्हाट्सएप का साइन है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, WW से सूचना प्राप्त करने और उसे लोकल मशीन पर स्टोर करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। सबसे पहले WW होता क्या है उसे समझेंगे। WWW ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। WW का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड होता है, वेब होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड यानी कि वेब होता है। WW का फुल फॉर्म हो सकता है एग्जाम में इसका फुल फॉर्म से भी 1 नंबर का प्रश्न आ जाए। तो जो सूचना प्राप्त करता है, ठीक है, वो भी किस पे, तो लोकल मशीन पे। और जो स्टोर करने की प्रक्रिया है उसे दोस्तों डाउनलोडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डाउनलोडिंग कहा जाता है। कोई भी यानी कि जैसे ऑडियो वीडियो वगैरह है उसे क्या कहते हैं, यानी कि डाउनलोड करते हैं। और कोई भी स्टोर यानी कि जो स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें स्टोर करते हैं, यहाँ पे उसका नाम मशीन रखा गया है। तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे दोस्तों, डाउनलोडिंग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है डाउनलोडिंग। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डाउनलोडिंग सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन इंटरनेट सर्विसेज का एक्सेस प्रदान करता है। किसका भाई, तो इंटरनेट सर्विसेज का। इंटरनेट सर्विसेज की अगर बात किया जाए, और ये जो दोस्तों यानी कि जो सर्विस जो प्रदान करेगा, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यानी कि WW वर्ल्ड वाइड वेब होता है। URL का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। URL का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, लोकेटर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और BPS का मतलब क्या होता है, बिट्स पर सेकंड होता है। और ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। इससे भी प्रश्न एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा उपाय नहीं है जिस पर ऑनलाइन भुगतान करते समय विचार किया जाना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन एक में दिया हुआ है सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना, ये बात तो सही है। दूसरे के साथ पासवर्ड को साझा करना, अगर ऐसा करते हैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ, ठीक है ना, किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर पासवर्ड को यानी कि साझा किया जाता है तो समझ सकते हैं कि आपके साथ कितना बड़ा यानी कि धोखाधड़ी हो सकता है। मैं भी आपका अकाउंट, सपोज आपका अकाउंट है तो उसमें यानी कि जितना बैलेंस है 100% चांस है कि खाली हो जाएगा भाई, है ना। तो ऐसा कभी भूल के भी नहीं करना है। तो सी में पढ़ेंगे संदिग्ध वेबसाइटों से बचना है, ये बात तो सही है। डी में कह रहा है एकाधिक कंप्यूटरों पर बैंकिंग वेबसाइट का एक्सेस करने या ऑनलाइन भुगतान करने से बचना है, ये भी बात सही है। तो यानी कि सुरक्षा उपाय की दृष्टिकोण से जो नहीं है दोस्तों, ये किसी अन्य व्यक्ति को हम यानी कि जो पासवर्ड जो होता है यानी कि 4 अंक का जो पासवर्ड होता है, ठीक है, जिसको OTP कहते हैं, ठीक है ना, तो उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है दूसरे के साथ पासवर्ड साझा करना। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित आइकन किसे प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये आइकन दिया हुआ है, ठीक है, और ये भी आइकन है, ये सारा आइकन दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये सब जो आइकन दिया हुआ है दोस्तों ये किससे यानी कि प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों ये सब जो प्रदर्शित करता है वेब ब्राउजर को प्रदर्शित करता है। किसे, वेब ब्राउजर जो होता है उसे यानी कि प्रदर्शित करता है, यानी कि सूचित करता है कि हम भाई वेब ब्राउजर का यानी कि सिंबल है। ऑप्शन किस में दिया है वेब ब्राउजर, तो ऑप्शन ए में है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना,
वेबसाइट को ये प्रदर्शित नहीं करता है, ना वेब विंडो को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, यानी कि ईमेल का जो सर्विस जो प्रोवाइडर है दोस्तों वो कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि अल्टा विस्टा। ठीक है, तो अल्टा विस्टा की बात किया जाए, उसके बाद जो है बी में दिया है जीमेल। तो जीमेल तो ईमेल का यानी कि सर्विस है, याहू भी है और हॉटमेल भी है। लेकिन अल्टा विस्टा जो है दोस्तों ये ईमेल का क्या है, तो ये इसका यानी कि वेब फंक्शन नहीं है, यानी कि इसका सर्विस नहीं है। तो नहीं वाला पहचानना था, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है अल्टा विस्टा दिया हुआ है और ये ईमेल का जो है सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑनलाइन पेमेंट मोड नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन में कह रहा है कि पॉडकास्ट, बी में कह रहा है कि डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बात तो सही है, ऑनलाइन इसके द्वारा किया जा सकता है। ई वॉलेट, तो ई वॉलेट के द्वारा, ठीक है, ई वॉलेट से भी कोई वस्तु अगर खरीदते हैं तो उसे परचेज कर सकते हैं, इससे भी पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड से भी यानी कि पेमेंट वगैरह किया जा सकता है। अब यानी कि जो नहीं किया जाता है उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। ठीक है ना, नहीं वाला के बारे में यानी कि पूछ रहा है। और नहीं जो होता है ना दोस्तों, जो नहीं जो कर सकते हैं ना पॉडकास्ट के द्वारा नहीं कर सकते हैं। किसके द्वारा, पॉडकास्ट जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में, इसके द्वारा ऑनलाइन पेमेंट जो है क्या है कि नहीं कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है पॉडकास्ट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है आशीष को ग्रीन हाउस इफेक्ट पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है। ठीक है, वह इंटरनेट से इस विषय पर सूचना प्राप्त करना चाहता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा उसे प्रासंगिक डेटा खोजने में सहायक मिलेगी। यानी कि प्रासंगिक डेटा जो होता है किसके द्वारा वो खोज सकता है। ठीक है, तो ए में जो दिया है एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड के द्वारा तो कभी खोज नहीं सकते हैं, ना ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा खोजा जा सकता है, ना एमएस एक्सेल के द्वारा खोजा जा सकता है। लेकिन सर्च इंजन के द्वारा दोस्तों, यानी कि सर्च इंजन जो होता है इसके द्वारा यानी कि हम डेटा को क्या कर सकते हैं, यानी कि खोज कर सकते हैं। ठीक है, एमएस ऑफिस की अगर बात किया जाए, ठीक है, एमएस ऑफिस जो है ये एमएस वर्ड और एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल ये सब किसका है भाई, उसी का यानी कि ये पार्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है सीसीबी नंबर पिन नंबर से भिन्न होता है जो कार्ड लेन देन को पूरा करने के लिए डैश की तरह होता है। सीसीबी नंबर जो होता है, ठीक है ना, वो पिन नंबर जो होता है उससे यानी कि अलग होता है। ठीक है ना, तो कार्ड लेन देन को पूरा करने के लिए डैश की तरह होता है, यानी कि किसके जैसा होता है ये। ठीक है ना, तो ये जो होता है दोस्तों, ठीक है, ये जो होता है दोस्तों ये पासवर्ड की तरह होता है। किसकी तरह होता है, पासवर्ड की तरह होता है। और इसका जो प्रयोग जो करते हैं दोस्तों वो लेन देन को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। ऑप्शन डी में दिया है पासवर्ड, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। दिनांक का मतलब है जो डेट होता है, जैसे 19/06 और यानी कि 24 ये डेट हो गया। डाटा की बात किया जाए तो कोई भी डाटा जैसे वीडियो हो, इमेज हो, ये वगैरह सबको क्या कहेंगे भाई, तो डाटा कहा जाता है। नंबर की बात किया जाए तो 1 से लेकर के 9 तक के सभी जो वर्ड है उसे यानी कि नंबर कहेंगे, 1 से 9 तक है। तो ये सब यानी कि ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि डैश एक नियमित रूप से अपडेटेड की जाने वाली वेबसाइट या वेब पेज है जिसे सामान्यतः किसी व्यक्ति या छोटे समूह द्वारा चलाया जाता है और जिसे अनौपचारिक या संवादात्मक स्टाइल में लिखा जाता है। संवादात्मक स्टाइल में जो लिखा जाता है दोस्तों इसे क्या कहते हैं, तो इसे यानी कि ब्लॉग कहा जाता है। ठीक है ना, इसे ब्लॉग कहा जाता है, वेबसाइट नहीं कहते हैं इसको, ना www कहते हैं, ना फॉर्म कहा जाता है। इसे दोस्तों यानी कि ब्लॉग कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है। देखिए पूर्ण रूप से भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो HTTP से पूछ रहा है। और HTTP का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है ना, इसका होता है दोस्तों हाइपर ऑप्शन ए में जो दिया हाइपर ट्रांसपोर्ट टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो हाइपर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, क्या भाई, हाइपर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, हाइपर ट्रांजिशन भी नहीं होता है, हाइपर ट्रांसफ़र भी नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चल जाएंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्मार्ट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना डैश लेन देन का उदाहरण है। ये किसका यानी कि उदाहरण है? क्रेडिट कार्ड हो गया या डेबिट कार्ड हो गया, ठीक है। इससे जब लेन देन करते हैं किसका उदाहरण की ये है, ठीक है ना। ये सब दोस्तों ई जो आएगा, ठीक है ना, ई मनी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ई मनी जो होता है इसके अंतर्गत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, स्मार्ट कार्ड, तो इसके अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।